आप लोग सोचते होंगे कि मैंने उसमें एक लाइन दी है कि हिंदुस्तान का को संबोधन कर रहे हैं। मैं कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो हूं नहीं, लेकिन जैसे आप लोग हूं वैसे ही मैं हूं, और आप लोगों को भी हिंदुस्तान को संबोधित करना चाहिए। हर एक आदमी वोट सबकी बराबर है। प्रधानमंत्री की भी एक है, राष्ट्रपति जी की भी एक है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कोई भी हो चाहे, सबकी वोट एक है। तो हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस लोकतंत्र के। तो आप सब साथियों से भी मैं कह रहा हूं, आप भी संबोधन कराया करो, राष्ट्र को कराया करो, अपने देश को, प्रदेश को। ये थोड़ी है कि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री यही संबोधित करेंगे देश को। आप भी कराया करो। क्या प्रॉब्लम है? अपने विचार है सबके, किसी ने ठीक लगा, किसी ने गलत लगा, कोई बात नहीं। तो जो संबोधन है आज का, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई हैं, साथी हैं, इस वीडियो को जहां तक भी आप शेयर कर सको, इसको शेयर कर देना। जो शेयर भाई हैं उसको, इसको शेयर कर देना। मैं देश की बात करूंगा, मैं किसी और फालतू बात को ना करूं मैं, लेकिन आप सुनना इस बातों को, लेटेस्ट चीजें। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, साथियों ने, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी एक वीडियो आई, मेरी नहीं है, अभी मन ने मंगाई है, या मैं भी मंगा सकूं था उस वीडियो ने, लेकिन वह एक चैनल पे आई है। अभी भारत के ऊपर अभी फिर हमला हुआ है ड्रोन से। नोट करना चीजों को। और हिमाचल तक के शहर, पंजाब के, जम्मू के, वहां पे ब्लैकआउट हुआ है। इस बात को भी ध्यान से देखना। आप लोग सोने का टाइम हो रहा है, आप लोग सोचते होगे कि भाई वो कितने बौड़ी बौड़ी बात कर रहा है, तो कल खबरों में पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का भाषण सुन रहा था, या उन्होंने जो देश को संबोधन किया था उसको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई, दिन में भी सुन रहे थे, गोली का जवाब गोली से होगा, हम उल्टे नहीं हटेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित है। बहुत बढ़िया बात। आतंकवादी हमले नहीं होंगे, अब हमारे देश की सादत नहीं होगी, सैनिकों पर हमले नहीं होंगे, हमारे लोगों पर हमले नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैं ट्रंप ताऊ को सुन रहा था। ट्रंप ताऊ कह रहा था अकमन ने वार रुकवा दी, और मन ने कहा कि व्यापार नहीं करूंगा मैं, नहीं तो युद्ध रोक दो। उसने कहा कि परमाणु युद्ध हो जाता, इसलिए मैंने रुकवा दिया। बहुत बढ़िया, हमारी जान बचाई आपने। परमाणु बम कौन से थे? नागासाकी वाले या हिरोशिमा वाले जो जापान पर पड़े थे? वो भी बताना चाहिए था किस लेवल के परमाणु बम युद्ध होना था। मोदी जी ने भी ये बात कही कि भाई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी परमाणु युद्ध के नाम पे। बहुत बढ़िया बात। तो मैं दोनों को सुन रहा था, ट्रंप ताऊ को भी, मोदी जी को भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो देखो, पार्टी के लोगों की तो एक वो होती है। मैं भी अगर आज बीजेपी में होता तो मुझे भी, मैं सवाल नहीं उठा सकता था। वो एक पार्टी के प्रोटोकॉल होते हैं। मैं आज कांग्रेस में होता तो मुझे सारी बुराइयां बुराइयां दिखती। मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें निष्पक्ष होके बात कर सकता हूं आपको, क्योंकि हूं मैं, मुझे जरूरत नहीं है किसी पार्टी की। जब मैं पार्टी किसी में हूं तो पार्टी की बात करूंगा, लेकिन मैं अब देश की बात कर रहा हूं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। अभी जो पूरा का पूरा भाषण है ट्रंप का सुनाता होगा, तो वो ये दिखा रहा है कि मैंने वार रुकवा दिया, युद्ध रुकवा दिया। भाई तू ताऊ, तू यो रसिया और यूक्रेन का क्यों ना रुकवाता? उड़े भी तो आदमी मरे हैं। यूक्रेन के पास भी परमाणु बम है, रशिया के पास भी है। उड़े भी कर ले, कुछ हाथ पा उड़े भी मार ले। तू इजराइल और फिलिस्तीन का क्यों नहीं रुकवा रहा? ये भी बताते। अब ये कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान को और भारत को, दोनों को धमकी दी, व्यापार नहीं करूंगा। तो मोदी जी सुनो, जब बात मान सम्मान स्वाभिमान की हो तो व्यापार नहीं, वहां आर पार होता है। व्यापार नहीं होता वहां पे, आर पार होता है।
और आपके राष्ट्र को संबोधन से पहले मोदी जी, आप ट्रंप ने, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जी हैं अमेरिका के, उसने सारी सब कुछ बता दी। आप व्यापार के नाम पर डर गए, तो व्यापार के नाम पर तो नहीं डरना चाहिए, हम तो नहीं डरते भाई। और इस देश, पूरे के पूरे देश के लोग, देश की पार्टियां, मैंने तो कोई देखा नहीं, सुना नहीं है कि भाई किसी ने भी ये कहा होगा कि हम सरकार के या सेना के साथ नहीं है। हमारी सेनाएं इतनी कैपेबल हैं। और रही बात कि हम परमाणु बम पड़ जाएगा और हम मर जाएंगे, तो मरने वाले सबसे पहले हम ही। हम तो हरियाणा के, हम तो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं। और कितना कोई मरो ना मरो, सब तो पहले दिल्ली वाले मरेंगे, हरियाणा वाले मरेंगे परमाणु बम पड़ भी जाएगा तो। और वो परमाणु बम पे, क्योंकि आपके संबोधन में सुना कि ये ब्लैकमेलिंग बंद करो। ब्लैकमेलिंग से क्यों डरता है कोई भी आदमी की? कुछ ना कुछ क्यों डरता है भाई? मार दो रखे बम कौन है? मान लो हमारे पे बम पड़ गया, क्या हो गया? गिर देंगे 2-4, तो पाकिस्तान का नामो निशान तो मिटेगा। मान लो मर जाएंगे हम, 10-20-50 लाख करोड़ मिल जाए, 10-20-50 करोड़ मिल जाएंगे। जो हमारे देश के जो लोग हैं, जो 100 करोड़ रहेंगे, वो तो आराम से जिंदगी जी लेंगे। इसका तो नामो निशान मिट जाएगा। ये तो फिर इसका मतलब परमाणु न्यूक्लियर बम, परमाणु बम के नाम पे रोज धमकियां होंगी, रोज हमारे सैनिकों पर हमले होंगे, रोज हमारे लोगों पर होंगे, और हम इसलिए रुक जाएंगे। मैं मोदी जी आपकी पार्टी के या आपकी कोई और एजेंसियां नहीं बताएंगे आपको, ग्राउंड रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको। ये जो चीजें, ये चीज हुई है जो, इससे बहुत नेगेटिविटी गई है आपके लिए, आपकी सरकार के लिए। और हमारी सेना जो है, आप पता होगा आपको कि हरियाणा के बहुत से हैं नौजवान, और जब नौजवान हैं तो जब हमारा भी दादा भी, हमारा नाना भी फौज में रहा, युद्ध लड़े हैं भारत के साथ मिलकर, अपने देश के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, उनके साथ युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो मैं थोड़ा आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, फीडबैक दे रहा हूं। ये जो है अभी मैं आपको बताऊं कि ये फीडबैक ये है कि पब्लिक बहुत गुस्से में है, और पब्लिक के साथ साथ हमारे सैनिक भी, भूतपूर्व सैनिक भी बहुत गुस्से में हैं। क्योंकि हम लोग रोज रोज के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जिनके वहां पे सैनिक है ना, तो भाई इस हरियाणा में तो कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बाप या दादा या खुद फौज में नहीं होगा। वे युद्ध कायम है नहीं, युद्ध मान सम्मान स्वाभिमान वाले आदमी का है युद्ध। अगर रोज रोज का टंटा नहीं होना चाहिए। और जब युद्ध होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फौजी हैं, सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो मरेंगे, वे लड़ेंगे। वो जो ड्रोन हमला होगा, मिसाइल हमला होगा, तो किसी पे भी हो सके, मेरे पे भी हो सके, और किसी पे भी हो सके, सब मरेंगे। कोई नहीं थोड़ी आइडेंटिफाई होगा कि किसी जाति का, बरादरी का, धर्म का नहीं मरेगा, अक्षेत्र का नहीं मरेगा, सब मरेंगे। तो मरण दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। घुट घुट के जीनता है, मरना बहुत बढ़िया होगा। अभी जो चीज है मैं आपको सबको बता रहा हूं, जो संबोधन था उस संबोधन के अकॉर्डिंग अभी हमला हुआ है भारत के ऊपर ड्रोन से। आप लोगों तक सूचना पहुंची है, नहीं पहुंची है? मैंने एक वीडियो डाली थी, एक पोस्ट डाली थी, तो बहुत से भाई उसमें ये पूछा थे, अरे यार क्यों खाम आदमी बात कर रहा है, नकली खबर है, ये है फलाना दिकड़ा, कोई हमला नहीं हुआ, कहीं हमने तो सुनी नहीं। ऐसा नहीं है, तुम नहीं सुनोगे तो कोई खबर नहीं होती है, या जो खबर होती है वही खबर होती है, वैसे नहीं होती है। जैसे ही खबर का पता चला मुझे, संबोधन के तुरंत की बात ये बात है। तो मेरे जो भी साथी हैं जो बॉर्डर पे हैं, कश्मीर में हैं या पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं हमारे बीच से साथी, सी बात थोड़ी है। तो मैंने कंफर्म किया उनसे, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल खबर पक्की है और सही है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा कौन सी जगह का क्या था क्या नहीं। खबरें आप लोगों तक आ जाएंगी, अभी ब्रेक हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब राष्ट्र को संबोधन हो रहा था, मोदी जी आपने कहा था गोली का जवाब गोले दे देंगे और युद्ध माना जाएगा किसी भी तरह के हमले को। तो ये तो हमला फिर हो गया। मुझे लगता है कि एक, मैं फालतू बात नहीं कर रहा, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उनसे बात कीजिए और उनको सिचुएशन बताइए सारी। और जो फैसला है सारे देश की पार्टियां जो करेंगे, वो जनप्रतिनिधि तो है ही ना, तो वो फैसला कर लीजिए, देश के लोगों से पूछ लिए। यो ट्रंप ताऊ कौन हो गया फैसला कराने वाला? हमारा यह बात समझ में नहीं आ रही। अरे यो कौन है? इसने इराक को इसलिए बर्बाद कर दिया कि इस दौरे परमाणु तैयार करा है, फलाना देखड़ा। इराक है, सीरिया है, लीबिया, पता नहीं कितने देशों का नाश कर दिया इसने। ई भी यो फिर दादागिरी दिखावे, फिर यो नु कहे
रोज तड़के दे सांझ तक इसने कोई काम नहीं, एक का बात का है, मैंने वार रुकवा दी, मैंने ये करवा दिया, परमाणु बंद हो जाते, लाखों लोगों मारे जाते, तो ना बहुत बढ़िया करा। यो इसने कौन रुकवा हुआ? ये ट्रंप गारंटी दे रहा है क्या? मैंने पहले भी कहा था, गारंटी दे रहा है कि हमारे आगे से सैनिक पर हमला नहीं होगा, हमारा सैनिक शहीद नहीं होगा, हमारे लोगों पर हमला नहीं होगा। अरे होने दो ना एक बार, पूरा देश तैयार है मोदी जी। ये फीडबैक देश का तो नहीं बताऊं तो मैं भाई, मैं देश की तो मैं कह नहीं सकता। हालांकि 5-4 स्टेटा में तो मेरे भी यार दोस्त साथी हैं, कोई ना कोई है कितने किधर, सब तो बात कराए हैं, बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, हरियाणा तो कति तैयार बैठा है, मैं बताऊं, जब सारी पार्टी तैयार, सारे लोग तैयार, मरण ने तैयार, मारन ने तैयार, तो ये व्यापार नहीं चाहिए, आर पार चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। मैन्यू को ना करे, पाकिस्तान का कोई बेचारा एक आम आदमी है, कोई भी है, उसने मारो, मैं थोड़ी कहूं यह बात है। उनने तो मारे हैं निर्दोष हरनी थे लोग, फिर भी हमले करे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की सेना, हमारे देश का सैनिक इस चीज के लिए कैपेबल है। हमने नहीं चाहिए, हम कौन है सेठ है, अक व्यापार 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 अपनी ऐसी तैसी कराओ, हम रोटी चटनी के लिए खा लेंगे 5 साल 10 साल, हमने जरूरत नहीं है मखमली में सोन का दाल मखनी खानेगी, मटर पनीर खानेगी, हम रोटी खा लेंगे, अपनी प्याज के लिए खा लेंगे। लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और उसके 10 मिनट के बाद फिर हमला हो जाता है, इसको क्या माना जाएगा? मैं तो एक छोटा है, एक आम आदमी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम तो एक नॉर्मल घर के बालक हैं, लेकिन मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये मेरी बात नहीं है, 10 20 50 100 200 आदमी तो हमारे भी सर्कल के होते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं 200 मेरे, अगर 100 लोग मेरे संपर्क में हैं जो 2 4 5 दिन में मतलब मिलते जुलते रहे हैं, तो 100 लोगों में से 98 लोग ये कह रहे हैं मोदी जी सुन लिए, सैनी साहब आप भी सुन लियो, बता दियो मोदी जी तक, आप लोग टैग कर दियो, बता दियो, अकति नाश कर दिया, कति मौका गवा दिया। कोई ना बताओ ये बात, आपकी पार्टी की हिम्मत थोड़ी कोई बता देगा, या कोई आपकी एजेंसी जाकर बता देगा, कोई नहीं बताओगा, मैं बता रहा हूं। जब विपक्ष आपके साथ, जनता आपके साथ, पूरा देश आपके साथ, और वो ताऊ क्या का ठेकेदार बना दिया, क्या का चौधरी बना दिया, क्या का पंचायती है वो, है? मतलब एक छोटा देश है, इजराइल फिलिस्तीन का रोड़ा है, उसका चौधरी ना बना वो, यूक्रेन रशिया का रोड़ा है, उसका चौधरी ना बना, उसका पंचायती ना बना, उसके मारी लात गिर गए हैं। एक छोटा देश था यूक्रेन, उसके राष्ट्रपति ने दिखा दियो काट के ये नहीं है। हम वो नहीं है, हम नहीं कह रहे कि युद्ध करो, लड़ो, मरो, हम उसके पक्ष के आदमी नहीं है। लेकिन जब कोई घर के भीतर बढ़ के मारेगा हमने, फिर भी युद्ध नहीं करेंगे, तो काय रह के लाओगे और क्या होंगे? भारतीय सेना ने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात, हमने सारी चीज देखी, बहुत बढ़िया बात, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मोदी जी ये रुकेगा नहीं, ये कुत्ते की पूंछ का है ना, कभी सीधी नहीं होती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम तो अपने देश के साथ हैं, अपनी देश की सेना के साथ हैं, आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन ऐसा मत करो। अभी मैंने वेरीफाई किया मेरे भाइयों, जो खबर है उसको मैं बता देता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने वेरीफाई किया कि भी ये जो न्यूज चैनल पे, जो क्योंकि न्यूज चैनल पे भी दुनिया भर की झूठी साची चीज आवा है, सोशल मीडिया पे तो है के क्या हुआ है, छोटो उस बात ने। लेकिन मैंने तो खुद वेरीफाई किया, मैंने पंजाब वेरीफाई किया, मैंने जम्मू कश्मीर वेरीफाई किया, 2 जगह से वेरीफाई किया है। उन्होंने कहा हाँ इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो जब आप ये कह रहे हो कि ये युद्ध विराम हो गया है, तो फिर कैसे हमले हो रहे हैं? देश मरण दो, जिसने मरना है, चाहे सब तो पहली मिसाइल आ गई मेरे पे पड़ जाओ, मैं मर जाऊं, मरना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा ये जरूर होगा, मरते मरते भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसको आर पार कर दो, टंटे को खत्म कर दो। तो भाई इतना ही कहना चाहूं था। अभी फिर भारत पर हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है, हमारे देश की सेना ने उन ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन कब तक मार गिराओगे और कब तक वो हमला कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम डिफेंस में हैं, ये गलत बात है। उन्होंने हमला किया, हमने मार गिराया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमला उन्होंने किया, ठोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिसने जीना हुआ जी जाएगा, जिसकी जो लिख रखी है, जो मरना होगा मर जाएगा। आप लोग तो वैसे भी नहीं मरोगे, आप लोगों के लिए तो कोई MP MLA मंत्री नेता या बड़े लोग तो वैसे भी बंकर बना रहे होंगे, या देश ने दूसरे देश में जहाज लेकर उड़ जाए, प्राइवेट होंगे सबके पास। मरे तो हम ही है, हमारे दौलत है नहीं कि तो बाहर जानना है ना। हमारे दौलत कोई बंकर नहीं, हमारे दौलत कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई जहाज नहीं, अक भाग जाएंगे इस देश ने छोड़ के। तो मेरे भाइयों, आप सब साथियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन फर्जी नहीं दिया रहा हूं। असली कति वीडियो कॉल करके अपने साथियों से, भाइयों से कन्फर्म करिए चीज़ें कि ये हुई है कि या नहीं हुई है, क्योंकि अकेली मीडिया पे भरोसे की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने खुद किया है कन्फर्म, और खुद उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। तो भाई मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार हैं इस देश की, और देश का लोग, मुझे नहीं लगता एक आधे % की तो मैं कहता नहीं हूँ, हर जाति का, धर्म का, क्षेत्र, भाषा का हर आदमी आज इस देश की सरकार के साथ खड़ा है। सेना के साथ तो 100 के 100 हैं ही, लेकिन चलो 1-2% सरकार के साथ ना खड़े हों, लेकिन 1-2% तो होंगे ना ऐसे। तो भाई आप सब साथियों से मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि अभी हमला हुआ है। हमले का मतलब उससे नुकसान होया ना होया वो एक अलग चीज है। हमला करने की यार हिम्मत कैसे हो रही है, मेरे को एक का बात समझ में आ रही। एक टटपुंजिया सौदार वो बार बार मतलब हमला करे है, तो अगर कोई मजबूरी है तो वो भी बता दो, देश को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि बख्शा नहीं जाएगा, तो बख्शा भी नहीं जाना चाहिए भाई। जो इनको देश नहीं चाहिए, तो भाई मैं तो कहता नहीं, मन तार पार चाहिए, मन व्यापार नहीं चाहिए। भैया जिसने व्यापार चाहिए हो वे कमेंट कर दो इस पर, व्यापार जिसने चाहिए। और जिसने व्यापार नहीं चाहिए, आर पार चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी कमेंट कर दो मेरे भाई, है ना। मन के मेरा भाई क्यों हट रहे हैं पाछा आगे, मैं तो कोई हूं नहीं, मैं तो जिसा तम हो उसे में हूं भाई। इतना यह मैं बोल लूं थोड़ा, हाँ। और मैं तो आप सब भी यही बात कहूं, बोल लिया करो मेरे भाई। अपना जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी एक आवाज, अगर कोई सोशल मीडिया पे भी आज के दिन करी है, तो उसकी आप एक आदमी की आवाज 1000 के बराबर है। आप अपनी आवाज को अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने उस पे लगाओ आप क्योंकि युद्ध काल है, इसमें यार पार्टी पुर्टी रे, सरकार प्रकार, जात पात, धर्म, इनसे ऊपर उठ जाओ कम से कम। यो युद्ध ये निमटले चीजें तो फिर अपना कर लियो। हालांकि मैं तो मानता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईब तो कम से कम मत करो। तो आपको अगर लगता है कि भाई व्यापार या आर पार, अगर आप, ताकि हमने भी तो पता चले ना, हम भी खामगा बोल रहे हो, मन तक चाहिए नहीं भाई, सीधी बात है, हमने नहीं चाहिए व्यापार। कत्ती 2 रोटी मैं तो भी एक टाइम खाऊं, 2 रोटी एक टाइम की बजाय 1 रोटी खा लिया रहूंगा भाई, चटनी के लिए खा लिया रहूंगा। और मैं क्यों खा लूंगा, ये सारा देश ही सा है यार। लालू बहादुर शास्त्री जी ने जब नहीं थी बरती रहो, इधर बरती रहे थे लोग, एक भी ना खाई थी। तो इसलिए हमने नहीं चाहिए व्यापार है, को ना चाहिए व्यापार है, आर पार चाहिए है। आम करांगे बालक मरा उड़े, जब शहीद हो कोई आम करांगे लोग मारे गए हैं। ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन ना ये बड़का या नहीं मोन, स्विट्जरलैंड इंग्लैंड उड़ा मन है। इसलिए हमने नहीं चाहिए व्यापार है, आर पार चाहिए है। अरे भाई जिसने व्यापार चाहिए है वो भी बता दियो, अपने कमेंट कर दियो कि भाई जिसने व्यापार चाहिए है। मैं किसी पार्टी वार्टी का सरकार आना हूं, जो बात है वो आप बतानी जरूरी है, उसमें सच्ची बात कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमने जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो नुकसान जी डाल के होने हुए हो जाएंगे, लेकिन भाई हम तो बोल लेंगे। व्यापारी हैं वो अपने साथ, व्यापारी भी जब व्यापारी न्यू कहने लग रहा है, व्यापार करने वाला न्यू कहने लग रहा है कार पार, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसी होगी तो। और जब प्रधानमंत्री हमारा संबोधन, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना सिस्टम होना चाहिए हमारे देश का, जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहा है, एक टटपुंजिया है, फड़दुल्ले दुम छल्ले, ये हैं पद्दू फड़ाके खत्म होते हैं, ड्रोन मारा है। तो भाई ये तो हमारे देश की भी, हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत पर सवाल है। और हम 100 लड़ाएंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत भी इतनी प्यारी है, और हमारे देश की इज्जत तो गढ़ी प्यारी है, उसके लिए तो कुछ भी कर सकें। तो भाई
एक भाई का है आर पार होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, आर पार वाले आर पार लिख दो। ये भी कोई वो ना मेरे कहे ना लिखो भाई, जो आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आर पार तो आर पार लिखो, अगर आप चाहते हो व्यापार तो व्यापार लिखो। इसमें क्या है, सबकी अपनी यार अपनी सोच है, सब थोड़ी जैन जो कहेगा वो सही है, कभी नहीं या कभी नहीं, सबके अपने विचार हैं। हमारी गला जरूर थोड़ी मिला ना मिला, तो इसलिए मेरे भाई जो योद्धा भाई हैं उन तो मैं यह बात जरूर कर रहा हूं। और अभी आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर इसलिए कर देना, अभी फिर ड्रोन से भारत पर हमला हुआ है, और ये कन्फर्म खबर अकेली मीडिया की नहीं है, मैंने खुद की है, नहीं तो मैं कहता भी नहीं आप लोगों को, मैंने खुद की है और ये चीज हुई है। तो भाई अगर नुआ होगा पहला आदमी मरा है तो भाई मरना ने तैयार है, ठीक है मेरे भाई। नवीन जैन की तरफ से कति हम मरना तैयार है, कि तैसे तोप के बांध के मिसाइल के बांध के भी फेंक दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जरूरत पड़े नवीन जैन कितनी बात का जाता ओपन कर रहा है सबसे पहले, जब नहीं होना कि भाई हाँ उड़े आगे आगे आदमी उड़ा ना तो हम मर जाए, हमारे आगे पाचे कुछ ना है, और नरे हिंसे जिनके आगे पाचे कुछ को ना, नरा देश मरना तैयार है। उड़े चंडीगढ़ पंचकुला में बुलाए थे ना वॉलंटियर के लिए, बालक हजारों बालक खड़े हुए थे ना, तो बेशक रील बनाओ हमारे भाई, रियल भी हैं वे, देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आपको बता रहे हैं हम ये बात, आपकी पार्टी वाले शायद आपको हकीकत और सच्चाई नहीं बताएंगे, बहुत गुस्से में है देश। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम।